दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना पसंद है और हाल के दिनों में आए आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं या फिर पैसा लगाने के बाद आपको शेयर अलॉट नहीं हुए हैं आईपीओ के, तो आपके लिए अच्छी खबर है। 27 फरवरी को एक्जीकॉम टेलीसिस्टम्स आईपीओ लॉन्च कर रही है। इस एपिसोड में आगे हम आपको एक्जीकॉम टेलीसिस्टम्स कंपनी के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है और आईपीओ में पैसा लगाकर निवेशक कैसे पैसा कमाते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में आप पैसा लगाते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है कि जहां आप पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में पहले जानिए तब पैसा लगाइए। तो सबसे पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने 1994 में कारोबार शुरू किया। कंपनी पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग यानी ईवी चार्जिंग और उससे जुड़े कामों का समाधान देती है। कंपनी के बारे में हम आगे और बताएंगे, लेकिन अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 27 फरवरी को खुलेगा और 29 फरवरी को बंद होगा, यानी 27 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक आप इस आईपीओ में आवेदन कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड 135 रुपया से लेकर के 142 रुपया प्रति शेयर है। 100 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 100 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 100 गुने 142 यानी 14,200 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 14 लॉट यानी 1400 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 1400 गुने 142 यानी 1,98,800 रुपया निवेश कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 429 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी इस आईपीओ के तहत 329 करोड़ रुपए के नए शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी। कंपनी इस आईपीओ के तहत ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के 100 करोड़ रुपए का शेयर बेचेगी। किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसे लगा दिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है और पैसा वापस करने यानी रिफंड की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और इसका भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और इसका भी डेट तय होता है। तो एक्जीकॉम टेलीसिस्टम्स के आईपीओ की जो अलग अलग तारीखें हैं वो जान लीजिए। तो आईपीओ के अलॉट की तारीख है 1 मार्च। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 4 मार्च को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 4 मार्च को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 5 मार्च को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। दोस्तों आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। तो इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल, यूनिस्टोन कैपिटल और सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट है। कंपनी इस आईपीओ के तहत नए शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी यह भी जानना जरूरी है। तो एक्जीकॉम टेलीसिस्टम्स कहां कहां करेगी नए शेयरों की बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल, तो वो जान लीजिए। पहला, तेलंगाना में नियोजित विनिर्माण सुविधा में उत्पादन या असेंबली लाइनें स्थापित करने की लागत का आंशिक वित्त पोषण करेगी यानी फंडिंग करेगी। दूसरा, कंपनी अपने कुछ कर्जों को पूरा या आंशिक तौर पर चुकाएगी। तीसरा, वृद्धिशील कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरी करने में इस्तेमाल करेगी। चौथा, अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन विकास में निवेश करेगी और पांचवा, कुछ रकम सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। फिर से कंपनी की बात कर लेते हैं। तो कंपनी की ईवी चार्जिंग सेगमेंट में 60% मार्केट शेयर है। जिस हिसाब से दुनिया भर में पारंपरिक ईंधन की जगह ईवी वाहनों पर जोर दिया जा रहा है,
उससे इसका मार्केट शेयर और भी बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों, शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है, तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसा लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी के हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है, तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई, तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। क्या आप एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स के आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा, और क्यों लगाने जा रहे हैं उसका कारण भी बताइएगा, तो अच्छा लगेगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक्स पर एपिसोड चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।